हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी भी हैं और ए के वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, एक बात बताइए, एक सीधी सी बात कही जाती है, ललन सिंह ने अपने एक बयान में सदन के भीतर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि भाई अगर कुछ गलत होगा ही नहीं, अगर कोई मामला बनता ही नहीं होगा तो फिर सीबीआई या ईडी का दुरुपयोग कैसे होगा। 1.5 साल तक नीतीश जो हैं वो एनडीए गठबंधन से बाहर रहे, उनके ऊपर तो नहीं लगी सीबीआई और ईडी। तो मैं कंचना यादव, माफ कीजिएगा प्रियंका कक्कड़ जी, आपके माफ कीजिएगा, कंचना यादव जी से सवाल है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार घोटाला इसकी बात ना करे तो ही बेहतर है। और ये अभी मिसाल हम ऐसे इतने एग्जाम्पल देंगे कि यहीं पर मिसाल पेश हो जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा 2015 में आप अपने घर की मिसाल दीजिए पहले। लालू, तेजस्वी, मीसा, राबड़ी, मतलब अगर कुछ गलत है ही नहीं तो बार बार क्यों? कोर्ट ने भी जेल तक पहुंचा दिया, मतलब क्यों? मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आप भी थोड़ा धैर्य से सुनिए। जब ईडी का समन आया, हमारे नेता तेजस्वी जी वहां पर गए और बातचीत भी किए, और जब आया तब बातचीत किए। और यही सीबीआई ने तो 2011 में केस बंद कर दिया था यह कहकर कि कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जब 2015 में नीतीश जी के साथ फिर से आरजेडी आई तो फिर इन्होंने क्या किया, 17 में ईडी और सीबीआई का केस खुलवा दिया। और फिर क्या किया, जब फिर 5 साल ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जब फिर से हम नीतीश जी के साथ सरकार बनाए फिर से इन्होंने केस चालू कर दिया। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी का ये रूल तो देखिए, मतलब अगर हमारे पास नहीं है आप तो हम आप पे वो केस चलाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए, ईडी सीबीआई पर ये लोग भेजते रहे, इस बार मुद्दों पर बात होगी, और जब मुद्दों पर बात होगी भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा। नहीं, भ्रष्टाचार कौन से मुंह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर बात कर रही है? उसको शर्म नहीं आती है? जिस पर आरोप लगाती है अगले दिन उसी को अपने पास ले लेती है, जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है अगले दिन अपने पास ले लेती है। तो ये कहने का अधिकार भ्रष्टाचार, परिवारवाद कोई मुंह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास कि यह बोले। चलिए, इसलिए हम कहते हैं वाजपेयी जी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर आपकी। ठीक है, आपके पास भी आऊंगी। वाजपेयी जी भी बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए, उन्हें भी जोड़ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, ये अभी हमारी बहन बोल रही थी कि बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसको चारा घोटाले की तरह सजा हुई हो। 10 साल की एक हुई, 10 साल की एक हुई, 10 साल की एक, फिर आज भी जमानत में, इलेक्शन लड़ नहीं सकते लालू यादव जी। पूरी फैमिली जो है भ्रष्टाचार के मुकदमे में अब दोबारा से इन्वॉल्व हो गई, सब जमानत पे रहे हुए। बिहार में जंगल राज आप लोगों ने मचाया हुआ था। आप क्या बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप तो कम से कम ये बातें ना करो। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2014 के मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो में आते ही उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये कहा था, नहीं कहा, हंसने से नहीं होगा। ये जनता हंसती नहीं है, जनता महसूस कर रही है। जनता हास्यास्पद लग रहा है। अरे थोड़ा हास्यास्पद है। क्या बात कर रहे हो? कैसे? अरे आप सीनियर व्यक्ति कैसे हैं, बताओ ना। ये आपके कहने से नहीं होगा, ये आपके कहने से कुछ जवाब भी मिलेगी। सुनिए ना, ये आपको नहीं शोभा देगा, आपके मुंह में नहीं जाएगा ये चीजें। और ना ही ये आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है कि ईडी और सीबीआई दुरुपयोग हो रही है। बिकॉज 18 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई भी है, सबने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी और उसमें डाटा दिए, नाम लिखे, स्टैटिस्टिक्स दी, और उसके बाद कहा कि जी ये सीबीआई और ईडी हमको तंग करती है, कृपया हमको तंग न करें, हमारे घर आके इन्वेस्टिगेशन के। फिर